ब्लॉक कोट मतलब कि आपके किसी भी एक किसी भी चीज को एक दिखाने का डिफरेंट तरीका होता है, यानी कि आपने किसी का हेडर लिखा और उसको आपको ब्लैक कोट किया तो वो आपके एक्चुअली इंटेंड कर जाएगा एलिमेंट्स की तरह, ठीक है। कोटेड फॉर्म यानी कि एक अनदर सोर्स को कोट करेगा कि आप भैया इसको जाके पढ़ो, ये मेरा एक कोटेशन है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा पी, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, ठीक है। मेरा नाम माई माई नेम इज, मैंने लिख दिया सौरभ सैनी, क्या लिख दिया, सौरभ सैनी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको किया, एंटर मारा और मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक कोट, ठीक है। ब्लैक कोट लिख दिया मैंने, साइट लिख दिया, साइट मतलब कि किसी भी यूआरएल को आप डिफाइन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com, ठीक है। ये ब्लैक कोट बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम, ठीक है, यूजर FRIENDLY फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली ऑफ गूगल, ठीक है, एंड आई लव गूगल, ठीक है। बस यही लिखता हूँ मैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, देखिए इसने लिखा, जैसे मेरा नाम सौरभ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखिए इसने लिखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, न्यू लाइन से स्टार्ट किया, यानी कि इस जो ये वाली लाइन थी उसने इसको इंटेंट किया है, ठीक है, कि मेरा नाम सौरभ तो है बट मैं यूजर को गूगल का, मेरे को, मैं गूगल का फ्रेंडली हूँ और मैं गूगल से प्यार भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं गूगल के वर्क से भी प्यार करता हूँ, गूगल से भी प्यार करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे बारे में इंटेंट कर रही है कि ये सब चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक कोड, ठीक है। तो वो मैं सौरभ तो हूँ बट मुझे कोड किया जा रहा है कि मैं गूगल फ्रेंडली भी हूँ और मैं गूगल से प्यार भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें कोड की जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसके अंदर आपको शॉर्ट कोटेशन देनी है, ठीक है, शॉर्ट कोटेशन देनी है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं किसको प्यार करता हूँ, मान लीजिए मैं गूगल को भी प्यार करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं स्पेशली इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ, देखिए क्यू क्यू किया मैंने और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया मैंने। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेशली हाईलाइट कर, ये देखिए स्पेशली मैंने हाईलाइट कर दिया उसको, देखिए डबल कोट के साथ। देखिए अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ और मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एक बार इसमें स्पेस दे देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको, अब मैं आपको बोल्ड भी करके बता देता हूँ। देखिए मैं इस पे बाहर क्या लगा देता हूँ, बोल्ड लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल, देखिए हाईलाइट भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, देख रहे हो ना, यहाँ से क्या हुआ, हाईलाइट भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, समझ रहे हो। तो ये देखिए ये आपका, इसने मुझे इंटेंट भी कर दिया कि मैं प्यार हूँ, मैं उसके साथ कोटेशन भी कर लिया कि भैया मैं गूगल से प्यार करता हूँ, उसके बाद मैंने उसको बोल्ड भी कर लिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोटेशन हो गई, ठीक है। आप एब्रीवेशन भी कर सकते हैं, ये एक HTML5 का नया चीज आया है जो एब्रीवेशन करता है। मान लीजिए आपको किसी एक्रोनम एब्रीविएशन करना है, किसी एक्रोनम करना है किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको आपको टेलीविज़न है उसको टीवी लिखना है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आपका टाइटल दे दीजिए उस पे, देखिए मैं आपको टाइटल एक बार आपको बता देता हूँ इसमें एब्रीविएशन चलता कैसे। मान लीजिए आपने पी लिखा, मैंने लिखा दिस इज माय माय नेम एंड आई लाइक, ठीक है, सॉरी, आई लाइक क्या, ABBR एब्रीवेशन, ठीक है। एब्रीवेशन मतलब मैं इसका टाइटल दे दूं क्या, टाइटल तो दे दूं मैं क्या, टेली
PISION टेलीविजन, और एब्रीवेट क्या कर दूं मैं इसको, टीवी। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताएगा, देखिए टूल टिप पे इसने बताया क्या, टेलीविजन। ठीक है, अभी मैं आपको ये पी हटा देता हूँ ऊपर वाला पहले। ये देखिए अब मैं अगर इस पे होवर करूंगा तो ये आपको बताएगा टेलीविजन। ठीक है, आप बहुत सारे एब्रिविएशंस होते हैं। ठीक है, एब्रिविएशन मतलब कि इसकी शॉर्ट टर्म, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट टर्म। जैसे WHO है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो वो भी एक उसकी हेल्थ है तो हम उसको WHO लिखते हैं। जैसे WFO है, ठीक है, वर्ल्ड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से हम लिखते हैं, तो वो सब हम उनकी फुल फॉर्म लिखने हैं, तो टाइटल में हम उनकी फुल फॉर्म डाल देते हैं और उसको हम एब्रिवेट करके WTO लिख दे, WHO लिख दे, WFO लिख दो, या फिर डब्ल्यू हेल्थ WHO लिख दो, सॉरी जैसे CJ ICJ लिखते हैं, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब एक इसमें टर्म होती है। जैसे आप मान लीजिए पैराग्राफ है, आप इसमें देखिए आपको कोई, आप इसमें कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं किसी का, तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आजकल नया उसमें नया टर्म आया। मान लीजिए आपको यहाँ T1 ऐसे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए 10178 ऐसे लिख दीजिए, और विपुल गार्डन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विपुल। ठीक है, विपुल लिख दिया मैंने। ठीक है, विपुल लिख दिया, और मैंने लिख दिया रिवारी। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो आप, ये एक एड्रेस लिखने का तरीका है, एक एड्रेस का एक क्या बोलते हैं टैग नेम है। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिकली एड्रेस के लिए बना है, किसी भी कंडीशन की, किसी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, किसी का फ़ोन नंबर दिखाने के लिए, फिजिकल एड्रेस दिखाने के लिए, ये सब एक पर्टिकुलर टैग बना हुआ है किसी भी एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, साइट, साइट मतलब, साइट क्या होता है ना, साइट एक साइट, साइट और टैग होता है इसके अंदर। साइट मतलब क्या होता है, मैं आपको साइट मतलब बताता हूँ, क्योंकि साइट मतलब दिखाना थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। साइट का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। साइट एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आपने किसी क्रिएटिव कोई टास्क, क्रिएटिव कोई इमेज बनाई, अब आपको उसको टाइटल लिखना है। मान लीजिए मोनालिसा की पिक्चर्स हैं, ठीक है? मोनालिसा की पिक्चर है तो आपको लिखना है कि मोनालिसा की पिक्चर्स हैं, ठीक है? आप किसी पर्सन का नेम नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक है? साइट्स के अंदर किसी पर्सन का नेम, क्योंकि वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बट मोनालिसा की पिक्चर मोनालिसा की पिक्चर को आइडेंटिफाई कर रही है। तो आप उस साइट में उस चीज़ को लिखें। जब कोई किसी भी चीज़ को आपको हाइलाइट कराना हो, एक अ, ठीक है? हाइलाइट कराना हो साइट में, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको किसी चीज़ में किसी भी चीज़ को हाइलाइट कराना हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो जैसे मोनालिसा की पिक्चर में जैसे मोनालिसा को हाइड कराना है, तो आप मोनालिसा को हाइड करा सकते हैं, तो वो आपके इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप साइट का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एक टर्म होती है वीडियो, जो कोटेशन को डिफाइन करने के लिए काम आती है। जैसे मान लीजिए वीडियो। साइट को मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए मैं आपको एक साइट का पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। तो जो है, आप समझ उससे बंद कर देता हूँ। एक इमेज ले लेता हूँ, जो इसके अंदर है इमेज SRC। ठीक है, मैं हाँ, करके मैं कर देता हूँ, और मैंने इसको बंद कर, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने साइट किया, मैं इसका सैमसंग, सैमसंग, ये ब्यूटीफुल, ये ये स्मार्ट कंपनी, स्मार्ट ये ठीक है, सैमसंग इज ए स्मार्ट कंपनी। तो मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सैमसंग का एक लोगो आ गया, बट देखिए इसने सैमसंग को हाईलाइट कर दिया, तो साइट कर दिया इसने। ठीक है, साइट मतलब किसी भी क्रिएटिव आर्ट को आपको ब्यूटीफाई करना है।
ठीक है। तो क्रिएटिव आई को ब्यूटीफाई करने के लिए जैसे आपको किसी बुक का आइडेंटिफाई करना है, किसी पोएम को आइडेंटिफाई करना है, किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, किसी सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना है, किसी पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना, तो वो साइट्स में आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो डिफाइन करिएगा, किसी भी आप पर्सन नेम को साइट्स में डिफाइन मत करिएगा। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है, बट आप यूजुअली क्या होता है ना कि इटैलिक में दिखता है, तो आप जब भी आप किसी पर्सन नेम को दिखाएंगे तो उससे कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, एक इसमें होता है वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। वीडियो कैसे होता है, वीडियो आपके क्या करता है ना, आपकी डायरेक्शन, आपका जो आपका टेक्स्ट लिखा है, दिस इज सौरभ, दिस इज टेस्ट। ठीक है, तो अब वीडियो क्या करेगा, REL। ठीक है, डायरेक्शन को क्या कर देगा, डायरेक्शन को RTL कर देगा, उल्टा कर देगा। वो आपकी डायरेक्शन को ओवरराइड करता है, ये देखिए उल्टा कर दिया ना उसने। तो जब भी आपका देखिए बहुत सारे जैसे कंट्रियाँ हैं जो लेफ्ट टू राइट पढ़ती हैं और बहुत सारी कंट्री जो राइट टू लेफ्ट पढ़ती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो का डायरेक्शन हमारा ये हुआ, जो आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन है उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो और वो जो वीडियो होता है वो बाई डायरेक्शनल करता है, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट भी कर सकता है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, यही HTML की कोटेशंस होती हैं जो मेनली यूज होती हैं। ठीक है, तो कोटेशन में इतना ही। कोटेशन के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोटेशन कैसे चलती है मैंने आपको चला के बताया, सारा रेंडर करके बताया। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे ठीक है, आपको आपको कोई इसके ऊपर मान लीजिए, मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक चीज़ और बता देता हूँ कि कमेंट कैसे ऐड करते हैं। कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए आपको कोई टर्म समझ नहीं है, इसके अंदर कोई आपको कमेंट लिखना है कि जो बंदा है वो इसको समझ जाए, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज द डेमो ऑफ दिस इज द डेमो ऑफ वीडियो। ठीक है, क्या है, दिस इज द डेमो ऑफ वीडियो, क्या है, दिस इज द डेमो ऑफ वीडियो डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डेमो ऑफ वीडियो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप जैसे इस तरह से कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ठीक है, HTML में कमेंट लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, आपने आप कमेंट को हाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपको इनलाइन कोई लिखना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको लिखना हो, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए आपको इनलाइन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिस इज द डेमो ऑफ वीडियो डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनलाइन भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपका कमेंटिंग में काम आता है। बस मुझे इतना ही बताना था HTML के अंदर कैसे कमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं और रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कुछ ज़्यादा, बस ऐसे ही आप कमेंट लिख सकते हैं, किसी भी टैग को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन को आप कोई लिख रहे हैं तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस HTML में इतना ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो नेक्स्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कलरिंग कैसे होती है HTML के अंदर। ठीक है, RGB क्या होते हैं, और वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बॉर्डर कलर और वो सब चीज़ें। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताने वाला हूँ। थैंक यू।